लास्ट टाइम हमने अवमंदित कोणीय सरल आवर्ती दोलक का अवकल समीकरण निकाला था और ये समीकरण था d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस 2r इंटू डी थीटा अपॉन dt प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर थीटा दिस इक्वल टू 0। यहाँ अपन ये मान चुके थे कि 1 अपॉन आई इंटू गामा प्लस m अपॉन आर ये बराबर है 2r के और c अपॉन आई ये बराबर है ओमेगा 0 स्क्वायर के। और अपन ने इस समीकरण का हल भी निकाला था कि थीटा इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस्ट पावर माइनस आर टी इंटू ई रेस्ट पावर टी इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ई इंटू ई रेस्ट पावर माइनस टी इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर। आज हम डिस्कस करेंगे कुंडली के कोणीय विस्थापन की विभिन्न परिस्थितियाँ, यानी इसमें 3 तरह की विशिष्ट परिस्थितियाँ होती हैं: अति अवमंदन, क्रांतिक अवमंदन और न्यून अवमंदन। ये 3 स्थितियाँ इसकी होती हैं। इन तीनों स्थितियों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अति अवमंदन के लिए यानी जब r की वैल्यू ओमेगा 0 से बड़ी हो, या अपन कह सकते हैं कि क्योंकि अपन ने 2r माना था 1 अपॉन आई इंटू गामा प्लस m अपॉन आर और ओमेगा 0 स्क्वायर माना था अपन ने c अपॉन आई, तो अपन कह सकते हैं कि इसके अनुसार यदि r की वैल्यू ओमेगा 0 से बड़ी हो, या इसको अपन इस तरह भी लिख सकते हैं कि गामा प्लस m अपॉन आर की वैल्यू 2 इंटू अंडर रूट सी आई, गामा प्लस m अपॉन आर की वैल्यू 2 इंटू अंडर रूट सी आई से बड़ी हो। इस स्थिति में थीटा का मान जो है अधिकतम मान थीटा मैक्सिमम तक बढ़ता है और तत्पश्चात कुंडली बिना दोलन किए चरघाती एक्सपोनेंशियली या चरघातांकी विस्थापन क्षय के साथ स्थिर अवस्था में आ जाती है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। तो कुंडली इस स्थिति में कुंडली की जो गति होगी वो रुद्ध दोल यानी डेड बीट होती है। दूसरी स्थिति वो है क्रांतिक अवमंदन की स्थिति। क्रांतिक अवमंदन मीन्स जब r की वैल्यू ओमेगा 0 के बराबर हो। यांत्रिक अवमंदन विद्युत चुंबकीय अवमंदन की तुलना में कम होता है, अतः चुंबकीय अवमंदन कुंडली के प्रतिरोध R द्वारा नियंत्रित हो सकता है। तो जब R की वैल्यू ओमेगा 0 के बराबर होगी तो दोलन की यह अवस्था क्रांतिक अवमंदन की अवस्था कहलाती है और क्रांतिक अवमंदन के लिए गामा प्लस m अपॉन आर ये इसकी वैल्यू बराबर होगी 2 अंडर रूट सी आई, यानी इस स्थिति में कुंडली अधिकतम थीटा तक विक्षेपित होने के पश्चात बिना कोई दोलन किए न्यूनतम समय में स्थिर अवस्था में आ जाती है। न्यून अवमंदन के लिए यानी स्थिति जो अपनी 3rd पोजीशन है न्यून अवमंदन, और न्यून अवमंदन के लिए r की वैल्यू ओमेगा 0 से छोटी होती है, या अपन कह सकते हैं गामा प्लस m अपॉन आर इसकी वैल्यू 2 अंडर रूट सी आई से छोटी हो। इस स्थिति में कुंडली में आवेश प्रवाहित हो जाने के पश्चात कुंडली दोलन करना प्रारंभ कर देती है। इसके लिए r का मान अल्प होना चाहिए, कम होना चाहिए, अर्थात a कुंडली का जड़ता गुण I तथा प्रतिरोध R अधिक होना चाहिए, और b यांत्रिक तथा विद्युत चुंबकीय अवमंदन नियतांक गामा और m दोनों कम होने चाहिए। तो न्यून अवमंदन की स्थिति में कुंडली का विस्थापन के लिए हल होगा, अपन जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू थीटा 0 इंटू ई रेस्ट पावर माइनस आर टी साइन ओमेगा टी, जहाँ पे अपन ने माना था ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, जहाँ पे टी आवर्तकाल है, और थीटा 0 अवमंदन की अनुपस्थिति में आवर्त गति का आयाम है। तो जैसा कि अपन चित्र में देख पा रहे हैं, धारामापी की प्रक्षेप गति में आयाम
थीटा 0 इंटू ई रेज टू पावर माइनस आर टी। तो t इज इक्वल टू 0 पर आयाम इज इक्वल टू थीटा 0, जो अवमंदन की अनुपस्थिति में आयाम के तुल्य है। तो t इज इक्वल टू कैपिटल T अपॉन 4 पर आयाम थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 0 इंटू ई रेज टू पावर माइनस आर टी अपॉन 4, या t इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 पर आयाम थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 0 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 3 आर टी अपॉन 4, या t इज इक्वल टू 5t अपॉन 4 पर आयाम थीटा 3 इज इक्वल टू थीटा 0 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 5 आर टी अपॉन 4। तो अपन कह सकते हैं थीटा 1 अपॉन थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 2 अपॉन थीटा 3 विच इज इक्वल टू थीटा 3 अपॉन थीटा 4 एंड सो ऑन। दिस इज, ये जो रेशो हैं ये बराबर होंगे ई रेज टू पावर आर टी अपॉन 2, या इसको अपन लिख सकते हैं दिस इक्वल टू ई रेज टू पावर टी अपॉन 4 टो एंड लेट दिस बी इक्वल टू डी, क्योंकि अपन जानते हैं 2r इज इक्वल टू 1 अपॉन टो होता है। तो डी अवमंदन दोलन में क्रमागत 2 आयामों का अनुपात है। इसे अपक्षय या डिक्रीमेंट भी कहते हैं, और इसका लॉग जो है वो लॉगरिथम डिक्रीमेंट कहलाता है, और इसको अपन लैम्डा से डिनोट करेंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि लैम्डा इज इक्वल टू लॉग डी विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ टी अपॉन 4 टो विच इज इक्वल टू कैपिटल T अपॉन 4 टो। यदि प्रथम अधिकतम विस्थापन अर्थात गति का आयाम थीटा 1 ज्ञात कर लिया जाए तो उसके द्वारा अवमंदन की स्थिति में अपेक्षित आयाम थीटा 0 ज्ञात कर सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 पर मान t इज इक्वल टू T अपॉन 4 प्राप्त होता है। तो थीटा 0 अपॉन थीटा 1 दिस इज इक्वल टू ई रेज टू पावर आर टी अपॉन 4 विच इज इक्वल टू कैपिटल T अपॉन 8 टो विच इज इक्वल टू ई रेज टू पावर लैम्डा अपॉन 2। तो मैं कह सकता हूँ कि थीटा 0 इज इक्वल टू थीटा 1 इंटू ई रेज टू पावर लैम्डा अपॉन 2। यदि अपन ई रेज टू पावर अपॉन लैम्डा 2 को एक्सपेंड करें तो अपन कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू थीटा 1 इंटू 1 प्लस लैम्डा अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 एंड सो ऑन। अब चूंकि लैम्डा का मान बहुत ही कम है तो यहाँ पर अपन लैम्डा के उच्च घात के पदों को नगण्य मान सकते हैं, जिसके कारण अपनी इक्वेशन जो बनेगी अब वो बनेगी थीटा 0 इज इक्वल टू थीटा 1 इंटू 1 प्लस लैम्डा अपॉन 2। तो लैम्डा का मान ज्ञात करने के लिए प्रथम तथा nth आयाम अपन ज्ञात करते हैं। तो थीटा 1 अपॉन थीटा n अपन कह सकते हैं दिस इक्वल टू थीटा 1 अपॉन थीटा 2 इंटू थीटा 2 अपॉन थीटा 3 इंटू थीटा 3 अपॉन थीटा 4 एंड सो ऑन अप टिल थीटा n माइनस 1 अपॉन थीटा n। तो ये बराबर होगा ई रेज टू पावर n माइनस 1 लैम्डा के बराबर। तो अपन कह सकते हैं n दोनों तरफ लॉग ले लें अपन, तो n माइनस 1 लैम्डा दिस इक्वल टू लॉग थीटा 1 अपॉन थीटा n, या लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू लॉग थीटा 1 अपॉन थीटा n टू द बेस e। और इसको अपन बेस 10 में चेंज करें तो अपने पास ये इक्वेशन बनेगी 2.303 अपॉन n माइनस 1 इंटू लॉग थीटा 1 अपॉन थीटा n टू द बेस 10। तो अवमंदन की अनुपस्थिति में प्रथम आयाम थीटा 0 कुंडली में प्रवाहित आवेश से संबंधित किया जा सकता है। इस प्रकार प्रक्षेप धारामापी द्वारा आवेश का मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि मान लें अपन कुंडली में किसी समय t पर प्रवाहित धारा I है तो कुंडली पर कार्यरत बल अगुण होगा n a b I इंटू दिस इज इक्वल टू डी जे अपॉन डी टी। अतः t समय पर कुंडली का कोणीय संवेग होगा j इज इक्वल टू आई ओमेगा डैश विच इज इक्वल टू n a b 0 टू I डी टी 0 टू t I dt विच इज इक्वल टू n a b q। यहाँ n कुंडली में फेरों की संख्या, a कुंडली का अनुप्रस्थ काट, b चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा I तथा q प्रवाहित आवेश का
मान है। तो कुंडली द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा दिस इक्वल टू हाफ आई ओमेगा डैश स्क्वायर। यदि अवमंदन अनुपस्थित है तो ऊर्जा ऐंठन बलाकोण के विरुद्ध कार्य में व्ययित होगी। अतः हाफ आई ओमेगा डैश स्क्वायर दिस इक्वल टू 0 टू थीटा 0 सी थीटा डी थीटी विच इज इक्वल टू हाफ सी थीटा 0 स्क्वायर। तो ओमेगा डैश का यदि अपन मान रखें तो सी थीटा 0 स्क्वायर दिस इक्वल टू आई इंटू एन ए बी क्यू अपॉन आई का होल स्क्वायर विच इज़, या क्यू स्क्वायर का मान होगा सी आई अपॉन एन स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर थीटा 0 स्क्वायर विच इज़, और या क्यू का मान अपन लिख सकते हैं दिस इक्वल टू अंडर रूट आई अपॉन सी इंटू सी अपॉन एन ए बी थीटा 0। तो ऐठनी दोलनों के लिए आवर्तकाल का मान हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन सी, या q इज इक्वल टू टी अपॉन 2 पाई सी अपॉन एन ए बी, और इसको अपन लिख सकते हैं t अपॉन 2 पाई इंटू सी अपॉन एन ए बी, और थीटा 0 का मान ये अपन ने निकाल चुके हैं अपन की थीटा 1 इंटू 1 प्लस लेमडा अपॉन 2 विच इज इक्वल टू मान लिया अपन ने k, तो k थीटा 1 इंटू लेमडा अपॉन 2 1 प्लस लेमडा अपॉन 2, जहाँ पे k का मान जो है अपन ने मान लिया t अपॉन 2 पाई c अपॉन एन ए बी। यह एक नियतांक है जो प्रक्षेप नियतांक यानी बैलिस्टिक कांस्टेंट कहलाता है। डेट्स ऑल।